जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत नई दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी के साथ मई 2023 में जुड़ी। मैं तब से जुड़ी, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना जाने मेरे साथ कब से थी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना जाने कितने ही सत्संग हुए। पहले तो माइंड में हर समय टेंशन रहती थी, कोई चीज़ कब कैसे होएगी। लेकिन जब से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आई, तब से एक मन में अजीब सा सुकून है, शांति है। कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो, गुरु जी उसको बिल्कुल आसानी से रिज़ॉल्व करवा देते हैं। कोई टेंशन नहीं होती। माइंड में कोई टेंशन आती है तो गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर बोल देते हैं, गुरु जी आपने ही देखना है, आपका ही परिवार है। मेरी मदर की सितंबर 2023 में नी रिप्लेसमेंट हुई। हम 2 सिस्टर्स ही हैं, हमारा कोई ब्रदर नहीं है, दोनों मैरिड हैं। पहले मम्मी को टेंशन थी कि सब कैसे होगा। फादर भी मेरे मेडिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, पर गुरुजी की कृपा से मम्मी की सर्जरी ठीक ठाक हो गई, उनकी रिकवरी भी हो गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। मम्मी की सर्जरी के 20 दिन के अंदर अंदर मेरे पापा एडमिट हो गए। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सिवियर ब्लॉकेज है हार्ट में, लेकिन उनकी सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स स्टेबल नहीं हैं। उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। किडनी पे रिस्क आने का खतरा है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम इनको स्टंट करेंगे तो डायलिसिस पर जा सकते हैं, लेकिन बाईपास ही करनी पड़ेगी। बाईपास करने के लिए उनके बाकी टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहे। वो डायबिटिक भी हैं, उनको एस्थमा की प्रॉब्लम भी है। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन हमने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है कि जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सितंबर से लेकर आज मेरे पिताजी तीसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। उनको हार्ट में बहुत सीवियर पेन होती है। गुरुजी की कृपा है कि हार्ट अटैक नहीं आया है। टेस्ट हुआ, हार्ट अटैक नहीं था। अब बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो उनको जल्दी से स्वस्थ करके घर वापस भेज दें। दिसंबर 2023 में मैं भी बहुत बीमार हुई। मुझे फ़ीवर हुआ, वॉमिटिंग्स हुई, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा है। कोई और फीमेल नहीं है देखने के लिए। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब हस्बैंड को बोलकर मैंने गुरुजी के आगे जल रखवाया, ब्लेस करवाया और गुरुजी से विनती करी, अरदास लगाई कि गुरुजी स्वस्थ कर दो। बस वो 5 मिनट की बात थी। जल ब्लेस करवा के जैसे ही मैंने लिया, उसके बाद मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ और धीरे धीरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। ना जाने रोज़ ही कितने सत्संग होते हैं। गुरुजी के मैसेज आजकल आ रहे हैं कि मैं तेरे को अलग अलग रूप में दर्शन दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल सच है संगत जी। पिछले 1 हफ्ते में मुझे 3 से 4 बार गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप के दर्शन हुए, और वो बटरफ्लाई भी हमेशा एक सी नहीं, हमेशा अलग अलग रंगों की, आकारों की नज़र आई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बीच में अभी 31 जनवरी को मेरी सिस्टर के छोटी गुड़िया पैदा हुई है। गुरुजी की कृपा से वो दोनों भी ठीक हैं। सिस्टर को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी परेशानी हुई। उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, सिवियर प्रॉब्लम हो गई। डिलीवरी के 2 हफ्ते के अंदर उसका पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ, पर गुरुजी की कृपा से अब वो भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट साइड पर है। बच्ची भी स्वस्थ है। ये मेरा पहला सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया है। इससे पहले मैंने एक सत्संग रिटन में भेजा था जो कि शायद पब्लिश नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये सत्संग ज़रूर पब्लिश करें और संगत के साथ शेयर करें, ताकि मेरे सत्संग से किसी और संगत का भला हो सके तो ज़रूर हो। मुझे सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती, भूल चूक, गुनाह पाप हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। कोई भी संगत परेशानी में हो
उनको हिम्मत बख्शना। और संगत जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए सब कुछ वही देखने वाले हैं। मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे। ये मेरा पहला रिकॉर्डेड सत्संग है। मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, संगत जी।